जी स्टूडेंट्स, ये अभी तक हमने जो है ना ये प्राइमरी डाटा के जो मेथड्स और सोर्सेज जो हैं ये हमने कलेक्ट किए, वो हमने डिस्कस किए हैं। जिस तरह से ये प्राइमरी डाटा के सोर्सेज हैं और मेथड्स हैं कि किस तरीके से हम प्राइमरी डाटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह सेकेंडरी डाटा के भी सोर्सेज और मेथड्स हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि सेकेंडरी डाटा जो है, जो ऑलरेडी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको इस्तेमाल कर रही है उस डाटे को, उसके मेथड्स और उसके सोर्सेज जो हैं वो क्या हैं और हमने उसको कैसे कलेक्ट करना है। सेकेंडरी डाटा के जो है ना, इसकी टू टाइप्स हैं, एक पब्लिश्ड सोर्स और एक अनपब्लिश्ड सोर्स है। पब्लिश्ड सोर्स में और अनपब्लिश्ड सोर्स में क्या फ़र्क, ये क्या है? पब्लिश सोर्स जो है ना वो सोर्स होता है, यानी वो डाटा होता है जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो किसी न किसी तरीके से पब्लिश कर रही होती हैं, मसलन इंटरनेट पे वेबसाइट की शक्ल में या कोई मैगज़ीन्स की शक्ल में या ब्रोशर्स की शक्ल में। वो ऑर्गेनाइजेशंस आपको मालूमात जो है ना वो ख़ुद ब खुद फराहम कर देती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, यानी आप वो पब्लिश कर देती हैं, वो वहाँ से आप अपनी रिक्वायर्ड मालूमात इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो अनपब्लिश्ड सोर्स है वो ये होता है कि वो कोई भी इदारा जो है ना वो उन मालूमात को पब्लिश नहीं करता। तो पब्लिश्ड में और अनपब्लिश्ड में जो है ना यही फ़र्क है कि पब्लिश सोर्स जो है वो कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पब्लिश कर लेती हैं, और पब्लिश करने के मैंने आपको तरीके बताए हैं, उसकी सोर्सेज बताए हैं कि वो इंटरनेट है बेहतरीन, जो बेस्ट एग्जांपल है, इंटरनेट की वेबसाइट है, या आपको क्या उस सूरत में मालूमात मिल जाती हैं, और या मैगज़ीन्स की शक्ल में, या जो ब्रोशर्स की शक्ल में, यानी वो प्रॉपरली उनको पब्लिश की जाती हैं। लेकिन जो इसके मुकाबले में जो अनपब्लिश सोर्स है वो पब्लिश नहीं होती। तो सबसे पहले जो है ना वो पब्लिश्ड सोर्स जो होते हैं ना उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पब्लिश सोर्स में सबसे पहले जो है वो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में क्या है कि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जिस तरह से IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक जो है, ये जितने वर्ल्ड के जो लोन्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ अप्लाई करती हैं वर्ल्ड बैंक उनको देते हैं। और ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड जो है IMF जो है, ये पूरी वर्ल्ड में जो फंडिंग होती है, यानी कोई फ़ंड वगैरह जिनको देना होता है उसके बारे में ये मॉनिटरिंग करती है और उसको मैनेज करती है कि उसको किस तरह से इशू करना है और किन पॉलिसीज़ के हवाले से, यानी ये फंडिंग के हवाले से ये ऑर्गेनाइजेशन उसको इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे उसको मॉनिटर और मैनेज कर रही होती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जो वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो टाइम टू टाइम यानी वक्त के साथ साथ अपनी वेबसाइट्स पे और या इंटरनेट पे अपनी मालूमात जो है वो पब्लिश करती रहती हैं, और हमें या जिस बंदे को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनकी वेबसाइट से, इंटरनेट से जो है ना वो उनसे रिलेटेड मालूम इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी डाटा। दूसरा इसमें आ जाता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, यानी गवर्नमेंट के इदारे, यानी सेंट्रल यानी मरकज़ी जो हैं, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है यानी सूबाई महकमे जो हैं, वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो टाइम टू टाइम जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे जो है ना वो पब्लिश करते रहते हैं। उनकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं और मुख्तलिफ लोग जो हैं उन वेबसाइट से वो मालूमात जो हैं वो अपनी गेट कर लेते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आ जाती हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो सेमी गवर्नमेंट है, जिस तरह से यानी ये सेमी गवर्नमेंट जो है ना वो उन इदारों को कहते हैं जो प्योर गवर्नमेंट तो नहीं होते लेकिन ये गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। जिस तरह से इसमें बोर्ड्स आ जाते हैं, बल्दिया वाले कॉरपोरेशंस आ जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, यानी प्योर गवर्नमेंट नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर ऑब्जर्वेशन यानी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, उनको हम कहते हैं सेमी गवर्नमेंट। तो जितने भी सेमी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है, जैसा आप देखें यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ लोग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो उन वेबसाइट से उनकी यूनिवर्सिटी की या बोर्ड की या उनकी कॉरपोरेशन वालों की, तो वो उनकी वेबसाइट से वो हर किस्म की मालूमात जो हैं वो ली जा सकती हैं जिस बंदे को भी वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो।
तो दिस इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी डाटा। उसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ कमीशंस एंड कमेटीज़, यानी बाज़ का ये कमीशंस बैठती हैं और कमेटीज़ जो है ना, जिस तरह से ये इंक्वायरी कमीशंस बैठती हैं किसी भी बात पे, मसलन किसी इदारे के अंदर कोई मामला हुआ है या मुल्क के अंदर कोई मसला हुआ है तो उसके बारे में इंक्वायरी बिठाई जाती है कि जो इन्वेस्टिगेट करती है, तो वो फिर इन्वेस्टिगेट करके आपको एक प्रॉपरली तरीके से एक रिपोर्ट जनरेट करती है, उसका रिज़ल्ट बना देती है कि भाई ये इस इंक्वायरी का ये रिज़ल्ट निकला है, ठीक है ना। तो वो जो कमीशन की जो रिपोर्ट है या कमेटी, जिस तरह या बजटिंग होती है तो बजट के हवाले से कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी जो है वो सारी हालात और वाक़यात और एक्सपेंसेस वगैरह का जो है ना उसको देखती है और उसको व्यू करती है, उसका सर्वे करती है और उसके मुताबिक फिर बजटिंग जो है ना वो अनाउंस कर देती है। तो ये पूरी कमेटी का काम है। तो इस तरह से ये जो इंक्वायरीज कमीशंस हैं या कमेटीज़ हैं, ये जो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करते हैं और रिटन फॉर्म के अंदर जो प्रोवाइड करते हैं इंचार्ज को या मैनेजमेंट को, तो ये भी इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी डाटा। उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी एकेडमिक और दूसरे रिसर्च इदारे हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं या बहुत सारे अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी जहाँ पे मुख्तलिफ़ कई किस्म की, जिस तरह से आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कई किस्म की मसलन फ़िश पे रिसर्च होती है। फिर इसके अलावा जो एनिमल्स में जो घोड़ों पे हॉर्स पे रिसर्च होती है, उनकी नस्ल, उनकी कैटेगरीज़ क्या हैं। तो ये सारी ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ में ये अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो पब्लिश करते रहते हैं और वो फिर जो रिसर्च करने वाले जो लोग हैं वो अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ से ले लेते हैं, या ये अपने डिपार्टमेंटल जो है ना वो अपने वो मैगज़ीन्स वगैरह इशू कर देते हैं, जहाँ से ये रिसर्च के बारे में जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से मिल जाती हैं लोगों को। तो ये भी एग्जांपल है सेकेंडरी डाटा का। उसके बाद कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल के जितने भी इदारे हैं, जिस तरह इसमें स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, मार्केटिंग एजेंसीज़ आ जाती हैं, तो ये भी डाटा जो है ना वो लोगों को सप्लाई करते हैं, यानी वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। डाटा जो है जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि शेयर्स का इसमें होता है, कारोबार होता है, यानी शेयर के रेट्स होते हैं जो उनमें कमी बेशी होती है, और किस शेयर का क्या रेट है वो सारा जो है ना वो पब्लिश करते हैं। तो और लोगों को जो है ना उस पे नेट पे भी अवेलेबल हो जाती हैं, वेबसाइट्स पे इनकी स्टॉक एक्सचेंज की, या जितनी भी मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, ये जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, ये भी अपनी जो है ना वो ब्रोशर्स की शक्ल में या इंटरनेट की वेबसाइट्स की शक्ल में जो है ना वो मार्केटिंग करती हैं। ये जो आप देखें मोबलिंक हैं या जितनी भी ये इनके भी आप पम्फलेट्स देखें या इनके जो हैं वो आप कह लेंगे एड्स आती हैं, फिर इनकी मीडिया पे, फिर ये सारी जो है ना ये सेकेंडरी डाटा की एग्जांपल्स हैं कि वो ये लोग जो हैं ये अपनी मालूमात जो हैं वो अपना डाटा जो है वो ख़ुद सप्लाई कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड, यानी पब्लिश की फॉर्म में ये वो इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट्स की शक्ल में ये मालूमात फराहम करते हैं और लोगों को अपनी मालूमात जो रिक्वायर्ड होती है वो वहाँ से ले लेते हैं। इसके बाद एक और सोर्स है जिसमें न्यूज़पेपर्स, पीरियडिकल्स एंड मैगज़ीन्स हैं। न्यूज़पेपर्स की शक्ल में मालूमात लोगों को मिल जाती हैं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। पीरियडिकल्स जो हैं वो माहनामा जो महीने के रसाले होते हैं उनको हम पीरियडिकल्स कहते हैं, या मैगज़ीन्स जो हैं जो हफ्ते के हफ्ते जैसा संडे मैगज़ीन्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ये न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, और इस सूरत में भी लोगों को ये भी पब्लिश्ड फॉर्म में आती हैं और ये भी लोग जो हैं वो अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स में ये है कि बाज़ जो स्पेशली जो आप देखें कि जो PhD करते हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम इंडिविजुअल्स कहते हैं, जो किसी न किसी रिसर्च वर्क में एंगेज होते हैं, यानी वो किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो
उनको रिसर्च के हवाले से अगर कोई मालूमात चाहिए होती है तो वो लेके वो कलेक्ट करके उसके बाद उसको जब उनकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो वो उस टॉपिक पे जिस पे उन्होंने रिसर्च की होती है उसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये वो ख़ुद पब्लिश कर देते हैं, यानी वो बताते हैं, उनको उसको हम रिसर्च पेपर कहते हैं। तो वो रिसर्च पेपर की शक्ल में वो लोग जो हैं वो अपनी रिसर्च के बारे में जो उन्होंने की होती है, जो इन्वेस्टिगेशन की होती है, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना वो पब्लिक को बता देते हैं। तो पब्लिक के जो लोग हैं या जो लोग जिनको उस रिसर्च के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो वहाँ से ले लेते हैं। तो इट इज़ द आल्सो द बेस्ट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। यहाँ तक हमने जो इसकी पब्लिश्ड सोर्सेज को हमने डिस्कस किया है कि वो कौन से मेथड्स और सोर्सेज हैं जहाँ से हम सेकेंडरी डाटा जो है ना वो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिश्ड फॉर्म में। लेकिन कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको हम अनपब्लिश्ड सोर्स कहते हैं, वो पब्लिश्ड नहीं होता, वो रिकॉर्ड्स होते हैं किसी इदारे के अंदर, वो कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, कुछ प्राइवेट ऑफिस के रिकॉर्ड होते हैं। तो वो पब्लिश नहीं कर रहे होते क्योंकि वो उनके अपने पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। हाँ, अगर ये है कि आपको या किसी इदारे को वो डाटा चाहिए तो वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल से, एक प्रॉपर वे से, एक एप्लीकेशन दे के अप्लाई करके वहाँ से डाटा जो है ना वो ज़रूरत के मुताबिक जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये ऐसा डाटा जो कि पब्लिश्ड ना हो लेकिन ज़रूरत के मुताबिक जब ज़रूरत हो वो कलेक्ट किया जाए उस इदारे से, जो है ना वो एक रिक्वेस्ट की करके उनसे लिया जाए, तो उसको हम अनपब्लिश्ड सोर्स कहते हैं। ठीक है जी, यानी जैसा वो तमाम डाटा जो पब्लिश नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स हैं या प्राइवेट ऑफिस के रिकॉर्ड हैं, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने इसकी एग्जांपल आपको बता दूं कि ये नादरा वाले जो हैं उन्होंने अपना, अब ये गवर्नमेंट इदारा है, अब इसमें उन्होंने अपने तमाम सिटीज़न्स का जो है वो डाटा स्टोर किया होता है, ठीक है ना। वो सारा उनके अपने यूज़ के लिए अपने उन्होंने अपने कंप्यूटर्स में जो है ना वो सारा रिकॉर्ड रखा होता है। अब पासपोर्ट ऑफिस वालों को अगर किसी बंदे के बारे में, उसके शनाख्ती के कार्ड के बारे में, जब आप उसको पासपोर्ट में शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं, या मोबलिंक वाले जो हैं उनको आप अपनी फ़ोटोकॉपी देते हैं कनेक्शन के हवाले से, ठीक है ना। तो ये जो इदारे हैं, अगर आप उन्होंने अपने इस बंदे का, इस क्लाइंट का जो है ना वो डाटा वेरीफाई करना है कि भाई बाकी वो बंदा जो है ना वो उसका नाम और वल्दियत वगैरह यही है, एड्रेस वगैरह यही है, कोई जो है इसमें कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है, इसमें कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ तो नहीं जो इसने हमसे हाइड की हो, या इसने जो है ना हमें हमें बताया ना गया हो, हमें इंफॉर्मेशन जो है, या रॉन्ग रिज़ल्ट है, यानी रॉन्ग एड्रेस है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए वो इदारे जो है ना वो नादरा में रिक्वेस्ट करेंगे और नादरा वालों से वो डाटा उस बंदे का जो है ना वो कलेक्ट करेंगे। ये अब पब्लिश्ड नहीं है, यानी वो किसी मैगज़ीन की शक्ल में या किसी वेबसाइट की शक्ल में, बल्कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक उन नादरा वालों से डाटा कलेक्ट किया गया। यानी पासपोर्ट वालों ने नादरा से वो डाटा उस बंदे का वेरीफाई किया, या ये मोबलिंक वालों ने उस बंदे का डाटा जो है ना वो नादरा से वेरीफाई किया। तो ये जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक और जब ज़रूरत हो तो ये डाटा जो है ना इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इसको हम अनपब्लिश्ड सोर्स कहते हैं। तो ये हमने सारे जो है ना वो हमने सेकेंडरी डाटा के जो है ना वो सोर्सेज जो हैं वो हमने डिस्कस किए। उसमें मैंने आपको जिस तरह से बताया कि पब्लिश्ड भी हैं और अनपब्लिश्ड भी हैं। नेक्स्ट, चूँकि हमने प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा भी हमने डिस्कस की है, तो इसी से रिलेटेड इसका डिफरेंस जो है ना वो इसमें बताया गया है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में मेन पॉइंट्स क्या हैं, यानी क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस आ जाता है तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का, तो उसमें ये पॉइंट्स हैं। मसलन इसमें फ़र्स्ट पॉइंट ये है कि प्राइमरी डाटा जो है ये ओरिजिनल होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल का मतलब है असल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनली तौर पे इन्वेस्टिगेटर्स या आपने कलेक्ट किए हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई उसमें
कोई तब्दीली नहीं है, इसलिए जो डाटा जिस तरीके से कलेक्ट हुआ है वही डाटा उसी ओरिजिनल फॉर्म में है। तो प्राइमरी डाटा जो है वो ओरिजिनल होता है, और क्योंकि ये पर्सनली कलेक्ट होता है वो इन्वेस्टिगेटर्स जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कलेक्ट करते हैं, या लोग आप ख़ुद जाके पर्सनली तौर पे उसको कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है वो इन्वेस्टिगेटर्स उसको कलेक्ट नहीं करते, बल्कि वो तो ख़ुद, मैंने आपको बताया कि या तो पब्लिश हो रहा होता है, वो पब्लिश होता है, या कोई इदारा जो है ना वो रिक्वेस्ट करके दूसरे इदारे से वो मालूमात ले रहा होता है। इसमें इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा इसमें डिफरेंस है कि जो प्राइमरी डाटा का जो कलेक्शन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव और एग्जॉस्टिव होता है, क्योंकि उसमें अगर आप इन्वेस्टिगेटर्स के ज़रिए करते हैं प्राइमरी डाटा के को कलेक्ट करते हैं तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन अगर नॉन टेक्निकल या इतने एक्सपीरियंस जो लोगों हैं उनसे नहीं करते, बल्कि वैसे लोगों को पर्सनली तौर पे या आप ख़ुद पर्सनली तौर पे उसको डाटे को कहीं से कलेक्ट करते हैं, तो वो चूँकि नॉन टेक्निकल और अनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वो एग्जॉस्टिव चीज़ हो जाएगी, यानी वो कई गैर ज़रूरी चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी और वो टाइम वेस्ट होगा और ज़्यादा टाइम वक्त लगेगा। लेकिन इसके मुकाबले में जो सेकेंडरी डाटा है वो इदारा ऑलरेडी उसको इस्तेमाल कर रही है, तो वो इजीली अवेलेबल होगा, उसमें कोई आपके एक्सपेंसेस वगैरह जो है ना वो नहीं आएंगे। तीसरे नंबर पे ये है कि जो प्राइमरी डाटा है ये इन्वेस्टिगेटर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है ना, जो एक्सपर्ट लोग अगर उसको कलेक्ट करते हैं तो वो उनकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो कलेक्ट होता है, यानी वही डाटा वो कलेक्ट करेंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। लेकिन इसके मुकाबले में जो सेकेंडरी डाटा है वो तो पब्लिश हो रहा होता है आमतौर पे, और वो आप उनको अपनी डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट क्यूरीज़ के लिए जो है ना वो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि प्राइमरी डाटा जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है इन सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के हवाले से जो प्राइमरी डाटा है, क्योंकि ये जो प्राइमरी डाटा है ये अगर आप मालूमात किसी को फ़राहम करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा जो है ना जो पब्लिश हो रहा होता है, मसलन प्राइमरी डाटा जो है ना वो तो वो उसमें वो आप कह लें कि वो इस सेंस में एक्यूरेट होता है कि इंफॉर्मेशन सप्लाई, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं उनसे किसी इदारे से या जो आपको मिल रही हैं वो एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि आप उनको पर्सनली तौर पे जो है ना वो आप कलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो सेकेंडरी डाटा है वो उनके इंफॉर्मेशन सप्लाई करने में इतनी एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये वो पब्लिश हो रही होती हैं। तो इंटरनेट पे आप देखें कि कई चीज़ें जो हैं वो फेक भी होती हैं, वो मालूमात ठीक नहीं होती हैं। तो वो इस तरीके से जो सेकेंडरी डाटा है जो कि पब्लिश हो रहा होता है उसमें जो है ना वो चांसेस होते हैं कि वो आपके मोस्टली चांसेस हैं सम केसेस में कि वो मालूमात जो हैं वो ठीक ना हो। तो ये 4 इसमें डिफरेंसेस हैं प्राइमरी डाटा और इसके सेकेंडरी डाटा के हवाले से। उसके बाद ये छोटा सा एक पॉइंट है, टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डाटा के हवाले से। स्टैटिस्टिकल डाटा ये हम पहले भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में हम पढ़ चुके हुए हैं। वो तमाम स्टैटिस्टिकल डाटा की डेफिनेशन ये है कि वो तमाम जो है वो ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं या वो तमाम वैल्यूज़ जो हैं, जो मसलन हम एक पॉपुलेशन लेते हैं तो पॉपुलेशन में से सिलेक्टेड वैल्यूज़, वो तमाम सिलेक्टेड ऑब्ज़र्वेशंस जिनको हम ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं उनको हम स्टैटिस्टिकल डाटा कहते हैं। यानी पॉपुलेशन में से सिलेक्टेड वैल्यूज़ जिनको हम कंसिडर करना चाह रहे हैं या ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं, तो उन सिलेक्टेड या ऑब्ज़र्व्ड जो वैल्यूज़ हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं उन सिलेक्टेड वैल्यूज़ को
हम स्टैटिस्टिकल डाटा कहते हैं, यानी ऑल द ऑब्जर्वेशंस सिलेक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन, यानी वो तमाम ऑब्जर्वेशंस, वो तमाम वैल्यूज़ जो सिलेक्ट की जाएं पॉपुलेशन में से, उनको हम स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी जिनको हम कंसिडर करना चाह रहे हैं उनको हम स्टैटिस्टिकल डाटा कहते हैं। अब इसमें से हम इसकी टू टाइप्स है, एक क्वालिटेटिव डाटा है, एक क्वांटिटेटिव डाटा है। क्वालिटेटिव डाटा जो है ना वो ये है कि वो ऑब्जर्वेशंस जो सिलेक्ट की गई हैं या कलेक्ट की गई हैं उनकी पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे, यानी ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम सिलेक्ट करें या कलेक्ट करें उनकी पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे, और उनको हम न्यूमेरिकली तौर पे एक्सप्रेस ना कर सकें, जिस तरह से ऑनेस्टी है, जिस तरह से ब्यूटी है, हैप्पीनेस है, ये डाटा तो है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस किस्म के डाटा को हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं और इसको हम न्यूमेरिकली तौर पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन इसके मुकाबले में वो डाटा, वो ऑब्जर्वेशन जिनकी खसूसियात तो हैं लेकिन हम उनको न्यूमेरिकली तौर पे एक्सप्रेस कर सकें, जिस तरह हाइट है, वेट है, जो है वो टेम्परेचर है, तो इनको हम काउंट भी कर सकते हैं और उनको हम मेजर भी कर सकते हैं। तो इस किस्म के डाटे को हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। और इसी तरह हमने क्वांटिटेटिव डाटा की हमने फर्दर जो है वो टू टाइप्स हमने डिस्कस की थी, एक डिस्क्रीट डाटा और एक जो है वो कॉन्टीन्यूस डाटा जो है वो। डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टीन्यूस डाटा में फ़र्क ये होता है कि डिस्क्रीट डाटा जो है वो ये है कि उसमें जो गिवन रेंज है उसमें हम ओनली स्पेसिफाइड वैल्यूज़ को हम अज्यूम कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया भी था कि 10 से लेकर 30 तक हम कहते हैं अगर ये क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं तो 10, 11, 12 यानी विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, यानी होल नंबर्स में हम उस रेंज में हम जो है ना वो सिर्फ वैल्यूज़ को अज्यूम और स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो कॉन्टीन्यूस डाटा है उसमें हम जो गिवन रेंज है उसमें हर वैल्यू, ईच एंड एवरी वैल्यू, ख्वाह वो डेसिमल पॉइंट्स में ही हो, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं जी 3 से लेके 5 तक इंचेस की हाइट, तो 3, 3.1, 3.2, 3.3 इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस किस्म के डाटे को हम कॉन्टीन्यूस डाटा कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पहले भी इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हुए। तो यहाँ तक इसका ये सेकंड चैप्टर जो है ये भी कंप्लीट हो जाता है स्टैटिस्टिक्स का। तो अब तक जो है वो आपके 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज का यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम थर्ड चैप्टर को जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। इसको अब अच्छी तरह जो है वो इसको आप रिवाइज़ कर लें, और क्योंकि आपके जो 2 चैप्टर्स हैं अगर आपके पेंडिंग हो गए, अगर आपने ना किए, तो वो आपके लिए जो है ना वो अब तीसरा चैप्टर जब शुरू हो गया तो वो आपका मज़ीद जो है वो पेंडिंग होता जाएगा। तो इसको आप जो है ना वो इस दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरह जो है ना वो रिवाइज़ कर लें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।